मित्रों, आधुनिक साहित्यकार या आधुनिक लेखक जीवनी लिखने के लिए मतलब आत्मकथा अपनी खुद की लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले किसने लिखी थी? बनारसीदास जैन ने। अर्धकथानक नाम से हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है वो। फिर भारतेंदु ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती। फिर अंबिका दत्त व्यास की निज वृतांत, स्वामी श्रद्धानंद की कल्याण पथ या पथिक, भाई परमानंद की आप बीती, नेहरू जी की मेरी कहानी, केएस मुंशी की आधे रास्ते सीढ़ी चढ़ान मूलतः गुजराती में, सत्यदेव परिवारजक स्वतंत्रता की खोज, राहुल जी की मेरी जीवन यात्रा, वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह, शांतिप्रिय द्विवेदी की परिव्राजक की कथा, यशपाल की सिंहावलोकन, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, देवेंद्र सत्यार्थी की चांद सूरज के बीरन, महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, हरिवंश राय बच्चन की 4 खंड 5 खंड में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक और पांडे बचन शर्मा उग्र की अपनी खबर। ये प्रमुख आधुनिक लेखकों की आत्मकथा, हिंदी के लेखकों की आत्मकथा है। और आत्मकथा एक ऐसा विधान है जिसमें लेखक कितना सच बोलता है नहीं बोलता है ये तो वही जानता है, लेकिन इसमें उसकी परीक्षा भी होती है। तो आत्मकथाएं पढ़ेंगे। और देखिए, आधुनिक काल की विशेषता है कि आधुनिक काल में लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखना शुरू किया। और आत्मकथाएं लिखने से क्या होता है कि वो अपने मन के भावों को, अपनी उन चीज़ों को, मतलब कहते हैं व्यक्तिगत जो जीवन था वो सामाजिक जीवन के समक्ष सामने आने लगा, और ये बहुत बड़ी बात है। तो हिंदी की आत्मकथाओं के बारे में पढ़ते रहिए, समझते रहिए। चाहे यशपाल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे गांधी जी हो, इसमें सबसे फेमस जो आत्मकथा है वो गांधी जी की आत्मकथा है, ऐसा पढ़ने वाले और विचारक कहते हैं। अब सच कितना है ये तो पाठक खुद पढ़ करके तय करें। आपके सामने सारे टेक्स्ट हैं, आप पढ़िए और जानते रहिए और मस्त रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।